वेक्टर एटम मॉडल में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कपलिंग स्कीम। देखिए, जब हम कपलिंग स्कीम की बात करते हैं तो चार तरह की बेसिक कपलिंग हमारे पास होती है। फर्स्ट इज एल कपलिंग, एस कपलिंग, एल कपलिंग और जे कपलिंग। तो बेसिकली होता क्या है, ये एल जे के ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एल एस जे क्या चीज़ है, ये हम क्वांटम नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दैट इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एस इज फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, जे इज फॉर टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। क्लियर। जब हम इन तीनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, देखिए एक जो कॉन्सेप्ट था वो हम पढ़ चुके थे कि जब हम एल प्लस एस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जे आता है। ठीक है, इसी तरीके से एल और एस को ही हमें बार बार ज्वाइन करना है। लेकिन जब हम एल और एस को कई बार अगर हम इस तरीके से करते हैं कि सिर्फ हम एल और एल को करते हैं तो हमारे पास एल एल कपलिंग आ जाती है। सिर्फ हम एस और एस को करते हैं तो हमारे पास एस एस कपलिंग आ जाती है। दोनों को ज्वाइन करके करते हैं तो हमारे पास एल एस कपलिंग आ जाती है। अब बात आती है जे कपलिंग की। तो जे कपलिंग में बेसिकली होता क्या है कि जब हम एल और एस को ज्वाइन करते हैं तो जो हमारे पास प्रीडोमिनेंट फैक्टर होता है वो जे का एस को ही हम कंबाइन करते हैं तो कैप एस की बजाय यहाँ पे हमारे पास जे आ जाता है। डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ दो तरह की कपलिंग है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज एल एस कपलिंग और जे कपलिंग। यही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो पहले हम देखते हैं कि एल एस कपलिंग क्या होती है। कहते हैं दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ कपलिंग विच अकर्स इन मोस्ट ऑफ लाइटर एटम्स। इसमें होता क्या है, इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटा वेक्टर एस, ये वेक्टर है, individual spin angular momenta vector s of the electrons combine to form a resultant s। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास S1 है, S2 है, S3 है, तो ये सारे मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, कैपिटल S बनाएंगे। सिमिलरली जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा आपके पास L, ये कंबाइन होके हमारे पास कैपिटल L बनाएंगे। जैसे L1, L2, L3 और ये मिलके क्या बनाएंगे, L। तो ये इंडिविजुअल बन गया, ये इंडिविजुअल बन गया। अब ये जो दोनों कंबाइन होंगे S और L, ये हमारे पास बनाएंगे J। These two resultant vectors combine to give a resultant J, which is the total angular momentum of the whole electron system of the atom। क्लियर। अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि जे कपलिंग में बेसिकली हमारे पास होता क्या है। तो जो S होता है S1 की अगर हम बात करते हैं तो S1 को हम क्या लिखते हैं, S क्या होता है, S इंटू एस प्लस वन अंडर द रूट एच कट। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली ऐसे हमारे पास S2 होता है, S2 प्लस वन अंडर द रूट एच कट। क्लियर। तो अब जो S बनेगा हमारे पास, जो कैपिटल S है, उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो होती है S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2 तक। क्लियर। ठीक है, और S1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, S1 स्पिन, S1 क्या होती है हमारे पास, स्पिन। S क्या है यहाँ पे, स्पिन। और स्पिन इलेक्ट्रॉन की हमेशा क्या होती है, प्लस माइनस हाफ। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो S को हम क्या लेंगे, S लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब S1 प्लस S2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। और S1 माइनस S2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो S की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, 0 और 1 ही आती हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसी में अगर हम ऐसी बात करते हैं तो कि हम कहते हैं जे एल की बात करते हैं तो एल भी ये होता है, एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक। ठीक है, अब L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, 1 2 3,
ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? S0 है तो S ऑर्बिट में है, 1 है तो P ऑर्बिट में है, SPDF। ठीक है ना, ये ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इस तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज J, दैट इज इक्वल टू S प्लस L। तो जे कपलिंग में आर एस कपलिंग में हमारे पास, सॉरी एल एस कपलिंग में हमारे पास क्या हुआ कि जो एल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, दोनों कपल्ड होते हैं, ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं? टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, दैट इज जे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जे कपलिंग। जे कपलिंग में क्या होता है कि दिस कपलिंग इज एप्लीकेबल इन हेवियर एटम्स वेयर spin orbit interaction between individual electron predominates over interaction between L और S। इसका मतलब है कि यहाँ पे चाहे तो L और L कंबाइंड होंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3, लेकिन ये मिलके L नहीं बनाएंगे, ये मिलके J बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस एटम्स में ये एग्जिस्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि हेवियर एटम्स में करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी है कि ये क्या करेगा, इसकी जो स्पिन बननी चाहिए, इसकी स्टेट बननी क्या चाहिए हमारे पास, इसकी स्टेट हमारे पास L बननी चाहिए, लेकिन इसको प्रीडोमिनेट कर जाएगी J। क्यों? क्योंकि उस एलिमेंट की, हेवियर एटम की ये प्रॉपर्टी है कि ये L में कन्वर्ट ना होके L जो है आपका सीधा J में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली अगर आपके पास S1 है, S2 है, S3 है, ठीक है, S1 S2 S3, ठीक है, ये बनना चाहिए S में, लेकिन ये S में ना बन के किस में बनेगा? ये भी J में बनेगा। ठीक है, तो या तो L और S कंबाइंड होंगे, लेकिन वहां पे एल एस कपलिंग में क्या था कि जब L और S कंबाइंड होते थे तो हमारे पास J बनता था। ठीक है, सॉरी, जब हमारे पास इंडिविजुअल L कंबाइंड होते थे तो हमारे पास क्या बनता था? L। इंडिविजुअल जब S कंबाइंड होते थे तो हमारे पास क्या बनता था? S। तो एल एस कपलिंग हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसमें? क्यों? क्योंकि हैवियर एटम्स में होता है ये सिर्फ, तो प्रीडोमिनेट हो जाता है, L जो है कंबाइंड होके J बनेंगे और S भी कंबाइंड होके J बनेंगे, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है जे कपलिंग। तो कहते हैं कि दिस कपलिंग इज एप्लीकेबल इन हैवियर एटम्स where spin orbit interaction between individual electrons predominates over interaction between various L or S. In this coupling, spin angular momentum S of each electron is coupled with respect to its own orbital angular momentum to form a resultant J। मतलब कंबाइन सारे अलग अलग L कंबाइंड होके J बनाएंगे, S कंबाइंड होके J बनाएंगे। ठीक है, इसकी अगर हम देखते हैं बात, तो इसकी इक्वेशन हम देखेंगे। तो सपोज करो कि हम पी ऑर्बिट में, अगर हम इसकी देखते हैं, इसकी इक्वेशन देखते हैं, एक सेकेंड। तो इसमें क्या बनेगा कि जो S1 प्लस L1 प्लस S2 प्लस L2 S3 प्लस L3, ये सब मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे? जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? ये क्या हो जाएगी? इस तरह से जे कपलिंग हो जाएगी। इसमें अगेन वही चीजें हैं कि जो L है वो क्या है? L इंटू L प्लस 1 अंडर द रूट H कट, और S क्या है? S इंटू S प्लस 1 अंडर द रूट H कट। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तकरीबन हर बार रिपीट होके आता है, दैट इज द डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन एल एस कपलिंग एंड जे कपलिंग। 2 नंबर में कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है एक्सप्लेन करो कपलिंग को, लेकिन वो नहीं, मैक्सिमम 90% जो क्वेश्चन आता है, 90% टाइम्स जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन एल एस कपलिंग एंड जे कपलिंग। तो हम इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है एल एस कपलिंग। क्या कहते हैं?
ये कहते हैं कि द इंटरेक्शन बिटवीन एल और एस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्ग, कि एल और एस के बीच में, मतलब कि जब हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस L3 मिलके एल बनाता है, S1 प्लस S2 प्लस S3 मिलके एस बनाता है, तो ये जो कपलिंग होती है एल और एल के आपस के बीच में और एस के आपस के बीच में, ये एक स्ट्रॉन्ग कपलिंग है। लेकिन जब ये दोनों एल और एस कंबाइंड होते हैं, ये एल और एस कंबाइंड होते हैं और ये जे बनाते हैं, तो ये क्या होती है, एक वीक कपलिंग होती है। So interaction between L or S of various electron is strong and the interaction between their resultant L and S is weak. और इसमें क्या होता है, जे कपलिंग में क्या होता है कि the interaction between L or S of individual electron is strong and interaction between various J is weak to give rise to the जे कपलिंग। ठीक है, इसमें भी सेम है। दूसरा कहता है कि the strong spin orbit interaction give rise to singlet and triplet terms with relatively large energy difference, कि यहाँ से जो टर्म्स बनती हैं, टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि टर्म्स कैसे बनाते हैं। कहते हैं कि जो टर्म्स बनती हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट टर्म्स बनती हैं और इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जो अलग अलग टर्म्स बनेंगी। अलग अलग टर्म्स का मतलब क्या है कि जब L1 S1 के साथ कंबाइंड करेगा तो J1 बनेगा, L2 S2 कंबाइंड करेंगे तो J2 बनेगा। तो ये एक अलग चीज़ हो गई, ये एक अलग टर्म होगी। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है वो क्या करता है, इसको 3 क्लोजली स्पेस्ड लाइन में डिवाइड करता है। इसमें कहते हैं कि द स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन गिव राइज टू वाइडली सेपरेटेड टर्म्स, जबकि जो वीक इंटरेक्शन है इज टेकन इनटू अकाउंट, ईच टर्म इज स्प्लिट इनटू 2 क्लोजली स्पेस्ड लाइन, इसमें 3 में, इसमें 2 में। नेक्स्ट है the LS coupling scheme is valid in most of the lighter atoms, while the JJ coupling scheme is valid in very heavy atoms like tin. This the Lende interval rule is applicable for triplet fine structure separations. Lende interval rule G होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो होता है एप्लीकेबल नहीं होता। ये कहते हैं कि L and S are good quantum numbers in this coupling scheme. इसमें कहते हैं कि L and S are not good quantum numbers. good quantum numbers का मतलब है कि not defined. अब डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि एल एस कपलिंग में तो हमारे पास साफ है कि जो एल है और एस है वो दोनों मिलके जे बना रहे हैं। लेकिन जे कपलिंग में क्या है, हमारे पास एल और एस मिलके जे बना रहे हैं। ठीक है, तो एल और एस तो एल एस रहे नहीं ना लास्ट में। इसमें क्या है, एल और एस है तो लास्ट में भी वो एल और एस ही है। एल जो है, देखिए हम इसमें देखते हैं कि जो L1 है, L2 है, ये L बनाता है, S1 प्लस S2 S बनाएगा और ये दोनों मिलके जे बनाएंगे। ये तो हो गया हमारे पास एल एस कपलिंग की बात। अगर हम जे कपलिंग की बात करते हैं तो इसमें L1 प्लस L2 L3 ये भी मिलके जे बनाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 ये भी मिलके जे बनाएगा, तो हमारे पास बन जाएगी जे कपलिंग। तो लास्ट पॉइंट का क्या कहते हैं कि एल एंड एस आर गुड क्वांटम नंबर्स, क्योंकि जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो वही है, चेंज नहीं हो रहा। और इसमें क्या है, दीज आर नॉट गुड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स गुड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एल जो है वो एल में नहीं जे में कन्वर्ट हो रहा है, एस भी क्या हो रहा है आपके पास जे में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर, तो ये आपके पास मेनली डिफरेंस है और एग्जाम में यही आता है। और ये 5 डिफरेंस सफिशिएंट है इस चीज के लिए, आपको 3 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए।